सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हम आ चुके हैं अपनी बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड सी जगह पे, जो कि भाई मिर्ज़ा असदुल्ला खान की हवेली, जिनको आज हम मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानते हैं। मिर्ज़ा गालिब जो कि उर्दू शायरी और गज़ल के शहंशाह माने जाते हैं, उनके आज हम हवेली में आए हुए हैं। इस हवेली की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, 300 साल पुरानी हिस्ट्री है इस हवेली। ये 300 साल पुरानी ये हवेली है। बट जो गालिब है उन्होंने यहाँ पे 9 साल, अपनी जो लाइफ के 9 साल लास्ट के थे यहाँ पर स्पेंड किए थे उन्होंने। ये जो हवेली यार उनको एक हकीम ने गिफ्ट दी थी, जो उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। इसी हवेली में जो लास्ट के 9 साल उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किए थे, बहुत उनकी जो फेमस शायरी है, गज़ल है, यहाँ पे उन्होंने लिखी थी और अपने ऑडियंस जो उनके फ़ैन थे शाम को सुनाते भी थे। पहले यार बात करते हैं जगह की, लोकेशन की, फिर सब कुछ आपको हिस्ट्री वगैरह बता देंगे। और यार ये हवेली 2011 में इनॉग्रेट हुई थी, जो गवर्नमेंट के अंडर आई थी, 2011 में आई थी। जब ये रिनोवेट होकर पूरा म्यूज़ियम वगैरह, मिर्ज़ा गालिब की लाइफ के बारे में सब कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट के थ्रू। अदरवाइज़ उससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ हीट फैक्ट्री और ये सब कुछ फैक्ट्री वगैरह थी। 2011 में इनॉग्रेट हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट के जब अंडर आया था, फिर ये म्यूज़ियम तैयार हुआ। जो भी गालिब की हिस्ट्री सब कुछ यहाँ पे प्रिजर्व करके बताई गई। बाकी बात करते हैं जगह की, लोकेशन की, तो भाई बहुत ही कंजेस्टेड से एरिया में, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह से कहते हैं, हिडन जेम ऑफ न्यू दिल्ली है। तो चावड़ी बाज़ार है जो, उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन का। बाकी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। बाकी यार मेरा सजेशन ये आप मेट्रो से प्रेफर करें, क्योंकि पार्किंग वगैरह यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। बहुत छोटी मोटी गलियाँ हैं चावड़ी बाज़ार की, जस्ट बहुत गलियों में ही है बिल्कुल ये हवेली। तो जो हमदर्द दवाखाना उसकी जो सामने वाली गली है उसमें है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। आपको पूछ के आना हो, क्योंकि मैप में आप भटक जाओगे, बहुत कंजेस्टेड सा एरिया है। बाकी टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक की टाइमिंग्स है। मंडे क्लोज़ रहती है। बाकी बैठ जाओ भाई मस्त फ्री होके वीडियो को एंजॉय करने के लिए। पूरा टूर देंगे आज हवेली का हम, कैसे कुछ क्या क्या हिस्ट्री थी। बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है, तो मज़ा आएगा आपको देख के। तो बैठ जाओ मस्त फ्री होके वीडियो को एंजॉय करने के लिए। तो फिर चलना यार। तो ये है सामने मिर्ज़ा गालिब हवेली का जो एंट्री गेट है हमारा, ये बाहर लिखा हुआ है देखो। तो देखो बिल्कुल नॉर्मल मार्केट है, बहुत कंजेस्टेड सा मार्केट है। देखो कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं। और ये साइड में मिर्ज़ा गालिब की हवेली, आपको पूछ के आना होगा, बाकी मैं सब कुछ बता दूंगा। देखो भाई ये सामने हमारा एंट्री एरिया है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। इसके 2 सेक्शन हैं मेनली, एक हमारा ये वाला सेक्शन है और एक ये सामने सेक्शन आप देख सकते हो। यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की लाइफ की पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है, आप देख सकते हो। ये 300 साल पुरानी हवेली है। हालांकि गालिब ने सिर्फ यहाँ पे 9 साल स्पेंड करे थे लास्ट अपनी लाइफ के। देखो कितनी पुरानी जो इनकी गज़ल है यहाँ पे रखी हुई है, पूरी प्रिजर्व करके। ये मिर्ज़ा गालिब जी जो कि वर्ल्ड फेमस उर्दू पोइट और गज़ल। ये देखो पूरी इनकी लाइफ के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई हुई है। देखो जो इनके कपड़े थे यहाँ पर ये प्रिजर्व कर रखे हैं। देखो इनकी लाइफ के बारे में बताया हुआ कि ये 1797 आगरा में बॉर्न हुए थे। जब इनकी शादी हुई, सिर्फ 11 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, जो कि उमराव बेगम इनकी वाइफ का नाम। ये पूरी हिस्ट्री बताई हुई है गालिब्स की लाइफ के बारे में। और इधर जो इनकी वाइफ है उनके बारे में हिस्ट्री बताई हुई है। देखो जो उनकी कपड़े हैं वो भी यहाँ पे इनकी वाइफ के कपड़े, और गालिब मतलब यहाँ पे बिल्कुल प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। इतनी हिस्टोरिक चीज़ है यार ये। और देखो गालिब की वाइफ के बारे में पूरी यहाँ पे हिस्ट्री बताई हुई है कि लाइक इनकी डॉटर थी, वो जब 12 साल की थी सिर्फ उनकी जब शादी हुई गालिब से। गालिब 13 साल के थे और सिर्फ वो 12 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी मिर्ज़ा गालिब की 13 साल की उम्र में। तब वो आगरा से दिल्ली आए थे और इस हवेली में तो सिर्फ 9 साल उन्होंने यहाँ पे स्पेंड करे थे। और ये पूरी हिस्ट्री दिखाई हुई है यहाँ पे, जो उनकी फेमस जितनी भी पोइट्री है। देखो पूरी, ये तो ये वाला सेक्शन पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड है उनकी। जो देखो गालिब्स का हाउस, जो मुरादाबाद में हाउस है उनका, उसके बारे में फ़ोटो लग रही है यहाँ पे। गालिब का लेटर देखो 1864, मतलब कितना हिस्टोरिक हो गया 1864। और ये 1995 जो उनकी हवेली थी, हीटर फैक्ट्री, ये दिखाई हुई है यहाँ पे पूरी। गालिब का जो बनारस में हाउस था उसकी पेंटिंग यहाँ पे दिखाई हुई है। मतलब गालिब की पूरी हिस्ट्री इस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ जहाँ वो रहे। दिल्ली तो शादी के बाद 13 साल की उम्र में आ गए थे वो। और ये देखो गालिब का हाउस यहाँ पे आगरा में, उनकी पेंटिंग लगी हुई है। गालिब का जो हाउस था आगरा में, यहाँ पे गालिब की शादी हुई थी 9/8/1810। कितनी पुरानी फ़ोटो हो गई, लगा लो आप अभी। यहाँ पे एंग्लो अरेबिक कॉलेज, यहाँ पे गालिब एक टाइम पे पढ़ाने जाया करते थे। और ये गालिब की हवेली आगरा, इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताई हुई है। और ये इनकी फेमस कुछ शायरी वगैरह लिखी हुई है सेक्शन में पूरा।
ये सेक्शन पूरा गालिब की जो लाइफ है उसकी पूरी हिस्ट्री बताएगा आपको। ये वाला दो ही सेक्शन है, छोटी सी हवेली है बिल्कुल, 140 गज के करीब की हवेली है। एक सेक्शन ये है हमारा और एक सेक्शन ये सामने है, सिर्फ 2 ही सेक्शन है। और यहाँ से हमने सामने से ही बताई दिया आपको, एंट्री की थी अभी हमने। तो चलो दूसरे सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे जो मेन जो गालिब की जो फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस जो पोइट्री, जो गज़ल, शायरी, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई गई है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वाली दीवार से। जो गालिब मेकअप बॉक्स, ये गालिब की कुछ फेमस जो शायरी हैं वो लिखी हुई हैं। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शब गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मन्ना अगर एक बार होता। ये पूरी जो ये वाला सेक्शन है पूरा गालिब के बारे में, जितनी उनकी फेमस पोइट्री थी वो सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। ये देखो पूरी वॉल्स हैं, मतलब कितने साल पुरानी होंगी आप सोच भी नहीं सकते। 1800 की बात है, लगा लो आप, अभी 2022 चल रहा है। गालिब को किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। लाइक वर्ल्ड जो उर्दू शायरी और गज़ल के वो शहंशाह माने जाते थे, अब भी खैर माने जाते हैं। हालांकि वो इस दुनिया में इस टाइम नहीं है, बट स्टिल उनका नाम वर्ल्ड वाइड अब भी फेमस है। ये देखो गालिब की पोइट्री के कुछ यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। अब क्लियर तो आपको नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी कम है। मतलब कितने साल पुरानी। ये देखो, लवर ऑफ गालिब एंड उर्दू एक्सप्रेस होमेज टू हिमिन। गालिब को यार लगा लो वर्ल्ड वाइड इतने फेमस थे, तो गालिब एवं उर्दू के चाहने वाले विदेशी जो फॉरेनर्स थे वो उन्होंने इनको ट्रिब्यूट दिया था। सोयामा ने, एनेमरिस कैडमल, बोसामी रोम, ये सब फॉरेनर जिन्होंने इनको ट्रिब्यूट दिया था। गालिब के इतने बड़े फ़ैन थे वो। देखो सारी शायरी लिखी हुई है गालिब की यहाँ पे, फेमस। ये देखो जो बर्तन यूज़ होते थे गालिब के, हालांकि ये बर्तन ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जो गालिब के पीरियड जो उनका टाइम था उस टाइम जो भी बर्तन यूज़ होते थे उसके टिपिकल टाइप ये बना रखे हैं। ये बर्तन है। ये देखो कुछ गालिब के पोइट्री के हिस्से यहाँ पे, मतलब कितने साल पुरानी होगी, अब लगा लो कितनी हिस्टोरिक चीज़ है ये। बहुत हिडन जेम है न्यू दिल्ली में, मतलब बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, बिल्कुल खाली पड़ा है, इक्के दुक्के ही लोग हैं। बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड सी जगह, बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता अंदर कौन है कुछ। बिल्कुल बहुत ही कंजेस्टेड सी गलियों में एक छोटी सी हवेली, यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब ने 9 साल स्पेंड किया अपनी लाइफ के। सब शायरी लिख रही है यहाँ पे फेमस उनकी इस वाले सेक्शन में। तो उस वाले सेक्शन पूरी हिस्ट्री बताई हुई है गालिब के बारे में। ये देखो उनकी जो गज़ल हैं, जो बुक्स थी यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। देखो कितनी बड़ी वॉल पे इनकी फेमस शायरी लिखी हुई है। उग रहा ओ दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबाम में है और घर में बाहर आई है। ये पूरी शायरी लिखी हुई है भाई। यहाँ पे पूरा एरिया अपना मिर्ज़ा गालिब का ये वाला पूरी शायरियों से भरा हुआ है और कितना स्टोरी के आप देख सकते हो। बहुत छोटी सी हवेली, 140 गज के करीब की हवेली है और पूरी लाइफ रिप्रेजेंट की हुई है छोटी सी हवेली ने। देखो फैमिली ट्री ऑफ गालिब भी बना हुआ है यहाँ पे, पूरी जो उनकी फैमिली ट्री है। देखो उमराव बेगम जो उनकी वाइफ है ये यहाँ पे, पूरा भाई इनका फैमिली का इंट्रो दे रखा है इस छोटे से चार्ट में। और ये कुछ हिस्ट्री गालिब्स का, जो मेज़ोलियम इन बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन न्यू दिल्ली। बहुत ही ब्यूटीफुल बनी हुई है हवेली है, छोटी सी हवेली लेकिन पूरी गालिब की लाइफ का रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने। भाई ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये पूरा गालिब की जो जितनी भी फेमस पोइट्री, गज़ल, शायरी सब कुछ इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और जो दूसरा देखो पीछे पूरी वॉल पे शायरी लिखी हुई है। और जो वाला सेक्शन है जो कि उधर दिखाया था अभी आपको, उसमें पूरी जितनी भी गालिब की लाइफ की हिस्ट्री है वो बताई हुई है। देखो इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला 2 ही सेक्शन है, बहुत छोटी सी हवेली है। इसमें पूरी लाइफ के बारे में बताया हुआ है, उनकी कैसे कब वो आगरा जहाँ बॉर्न हुए थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था, दिल्ली मूव किया उन्होंने, कैसे कैसे आगे उन्होंने 9 साल यहाँ पे स्पेंड किए, फेमस शायरी गज़ल लिखी, सब कुछ बताया हुआ है। दोनों सेक्शन आपको दिखा दिए बढ़िया से।
तो ये था एक भाई छोटा सा ब्लॉग मिर्ज़ा गालिब की हवेली को लेके। जिसको भी यार हिस्ट्री में इंटरेस्ट है बिल्कुल ज़रूर आए। ऐसी जगह यार हमें बिल्कुल एक्सप्लोर करनी चाहिए, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है, जैसे कहते हैं हिडन जेम है न्यू दिल्ली में हमारा मिर्ज़ा गालिब की हवेली। ज़रूर ट्राई करें यार एक बार, कोई टिकट वगैरह कुछ नहीं है। जो पोइट्री के फ़ैन है, गज़ल के फ़ैन है, जो मिर्ज़ा गालिब के फ़ैन है, उनके लिए तो बिल्कुल हेवन वाली बात होगी। बाकी कोई भी डाउट रह गया हो तो यार कमेंट करके ज़रूर पूछना। बाकी सब कुछ मैंने बढ़िया से आपको बता दिया है, 2 सेक्शन सब कुछ कवर कर दिया है। बाकी फिर भी यार कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ सजेशन चाहते हुए आप कुछ लगता है मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो चलो भाई, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अमेजिंग से ब्लॉग में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।